Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. This is the fourth part of lab environment setup, and in this video we will learn how to install Windows 10 on a virtual box. Let's start with this. अच्छा, Microsoft जो है उसने डिफरेंट टाइप की वर्चुअल मशीन्स ऑलरेडी रिलीज़ की हुई हैं. उन डिफरेंट टाइप की वर्चुअल मशीन्स का फ़ायदा ये है कि आप उसको डाउनलोड करके आप क्लाउड के इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं. क्लाउड क्योंकि टोटली वर्चुअलाइज होता है तो वहाँ पे सारी की सारी वर्चुअल मशीन्स यूज़ होती हैं. तो वहाँ पे हम लोग विंडोज़ की डिफरेंट टाइप्स की विंडोज़ डाउनलोड करके उनकी वर्चुअल मशीन जो है वो क्लाउड में यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह आप पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं या वर्चुअल बॉक्स के ऊपर भी हम लोग वर्चुअल मशीन डाउनलोड करके विंडोज़ की इंस्टॉल कर सकते हैं. और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता जाऊँ कि ये जो हम लोग यूज़ करेंगे विंडोज़ 10 वर्चुअल मशीन, ये बेसिकली एज ए विक्टिम मशीन के तौर पे काम करेगी, यानी कि ये हैकेबल होगी. हम लोग क्या करेंगे, काली लिनक्स के थ्रू हैक करेंगे और ट्राई करेंगे हैक करने की विंडोज़ 10 मशीन को. तो काली लिनक्स एज ए अटैकर काम करेगी और जो आपकी विंडोज़ 10 है वो एज ए विक्टिम होगी, यानी कि हैकेबल मशीन होगी. अच्छा, वंस जब हम अपना ये लैब का सेटअप कंप्लीट कर लेंगे देन वी विल ट्राई टू हैक दिस विंडोज़ 10 मशीन. और ये जो वर्चुअल मशीन है हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, दिस इज़ अ लिंक. आप इस लिंक पे जाएंगे और यहाँ से आप वर्चुअल मशीन जो है विंडोज़ 10 की डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. अच्छा, सिमिलर वे में आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और जो लिंक मैंने दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट की जो है ये वेबसाइट ओपन कर देगा और यहाँ से जाके हम लोग वर्चुअल मशीन्स को डाउनलोड कर सकेंगे. और ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा ताकि आप लेटर ऑन यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पे माइक्रोसॉफ्ट की जा सकें जहाँ से आप वर्चुअल मशीन्स को डाउनलोड कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करनी है. इसके अंदर डिफरेंट वर्जन है, विंडोज़ 7 भी है और विंडोज़ 8.1 भी है और विंडोज़ 10 भी है. हम यहाँ पे विंडोज़ 10 जो है इसको सिलेक्ट करेंगे. वंस हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर इसके नीचे डिफरेंट इसके वर्जन्स आ जाएंगे, यानी कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. वेग्रेंट ये भी बेसिकली हाइपरवाइज़र है, ठीक है. VMware भी हाइपरवाइज़र है. हाइपर-वी जो है ये बेसिकली विंडोज़ का हाइपरवाइज़र है, ठीक है. तो ये पैरेलल जो है बेसिकली मैक के अंदर इसको यूज़ करते हैं, ये मैक का हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर है. लेकिन क्योंकि हम लोगों ने वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करेंगे. और जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम लोग डाउनलोड का ये बटन आ रहा है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड आप देखें इसने स्टार्ट कर दी है. ये ऑलमोस्ट 6.7 GB की इसकी फ़ाइल है, जिप के अंदर होगी और ये डाउनलोड स्टार्ट होनी शुरू हो गई है. इट टेक्स टाइम, तो उतनी देर हम थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं. जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं. ओके, विंडोज़ 10 जो है वो मेरे पास कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है. ये जिप के अंदर फाइल थी, इसको मैंने अनजिप किया तो ये मेरा फोल्डर बन गया इसका, ठीक है. अच्छा, इसके अंदर आप देखें ये जो ऑरेंज कलर की MSE एज और विंडोज़ 10 के नाम से है. अब हम इसके ऊपर वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इसको इंस्टॉल करेंगे. इट्स अ सिंपल और वेरी इजी वे, क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई है फ़ाइल. तो इसके ऊपर फाइल के ऊपर जस्ट मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसने वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर दिया है और उसके अंदर इसको इंपोर्ट के लिए कह रहा है. ये उसने इसकी डिटेल दे रहा है इसकी, ठीक है. और नीचे उसी तरह वो मुझे बता रहा है ये कहाँ पे इंस्टॉल करेगा और इंक्लूड नेटवर्क अडाप्टर, मैक एड्रेस, ये चीज़ें कर रहा है. आप सिंपल, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने इसको इंपोर्ट करना है. हम इसको इंपोर्ट जस्ट क्लिक करेंगे इंपोर्ट, तो इसने इंपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है. अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट करने में. नाउ विंडोज़ 10 जो है उसकी वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है वर्चुअल बॉक्स के अंदर. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग मैं इसको इसकी सेटिंग कर लेता हूँ. इसकी सेटिंग में जाऊँगा और सिस्टम में जाऊँगा और इसकी रैम जो है 4 GB दी हुई है तो मैं इसको 2 GB कर लेता हूँ, 2048. और इसी तरह मैं इसका नेटवर्क भी सेट कर लेता हूँ और नेटवर्क में जाके मैं इसके जो नेट दिया हुआ है उसको नेटवर्क करता हूँ और देन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं इसको ओके कर देता हूँ.
तो इस तरह हम लोगों ने इसको विंडोज 10 को जो वर्चुअल मशीन है उसको इंपोर्ट कर लिया है अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर। इट्स अ प्रीटी सिंपल। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आपने स्टार्ट करने से पहले जिस मशीन को स्टार्ट करना है उस पर क्लिक करना है। जैसे विंडोज़ 10 है तो आपने विंडोज़ 10 को क्लिक करके देन स्टार्ट करना है। नाउ आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इसकी स्क्रीन आ गई है। तो जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। अच्छा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है, आप जहाँ से आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है वहीं पे इसका उसने बताया हुआ है, द पासवर्ड ऑफ योर VMware मशीन इज़ दिस वन। पासवर्ड, ये पासवर्ड है इसका, जो कि P बड़ा कैपिटल है, ASSW और उसके बाद O नहीं है, 0 है, RD एंड देन फिर ये स्पेशल करेक्टर साथ इसके है। ठीक है, और इसको हम लोग इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ, पासवर्ड मांग रहा है PASSWORD एंड देन इसको मैं लिख के एंटर करता हूँ। तो आप देखें उसने इसको वेलकम स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा है मुझे, और ये आपके सामने विंडोज़ की स्क्रीन आ गई है। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी। जिस तरह आप विंडोज़ को यूज़ करते हैं सिमिलर वे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे वही फंक्शन जिस तरह आप नॉर्मल विंडोज़ को यूज़ करते हैं। और शट डाउन भी करना है तो जस्ट हम स्टार्ट में जाएंगे और शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो शट डाउन स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज़ द वे यू कैन इंस्टॉल Windows 10 virtual machine on a virtual box. This is the last part of our lab environment setup. तो हमारा जो लैब का इन्वायरमेंट है वो सेट हो चुका हुआ है। आगे जो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आएंगे तो उसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किस तरह मशीन्स को हैक किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लिनक्स बेसिक जो है उसको लर्न कर लें। I hope you understand how to install Windows 10 virtual machine on a virtual box. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.